आप सभी साथियों का गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी साथियों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंदर चौपन की जो क्लास है। काफ़ी समय के बाद हम आज एक यथावत रूप से क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने ये पढ़ा कि तुलसीदास जी का जन्म है, वो पढ़ रहे थे। तुलसीदास जी का जन्म हम लोग तुलसी जी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इनके जन्म के बारे में चर्चा कर ली। मृत्यु जन्म 1532, मृत्यु है 1623 ईस्वी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थान पर इनका जन्म मृत्यु है वो अलग अलग माना है। इनके बचपन का नाम राम बोला था। बचपन का नाम है वो राम बोला। गुरु का नाम नरहरि दास, गुरु का नाम नरहरि दास। शास्त्री गुरु थे शेष सनातन। तुलसीदास को जड़िया और गड़िया कवि कह करके पुकारा जाता है। तुलसीदास जी की महान और महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम रामचरितमानस था। रामचरितमानस रचना है तुलसीदास जी की महान रचना है, जिसको लिखने के अंदर 2 वर्ष 7 माह है और 26 दिन इनको लगे थे। और प्रकाशन है वो 1574 ईस्वी के अंदर किया था। रामचरितमानस के बारे में लिखा मिलता है कि संवत 1631 कथा कहो हरिपद धरी शीशा। तुलसीदास जी की कुल रचनाओं की संख्या रामचंद्र शुक्ल ने वो 12 मानी है। उनको हमने देखा कौन कौन सी लिख चुके थे, हम विस्तार पूर्वक से इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। नंबर 1 बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला, नहचु। ये महत्वपूर्ण है। रामलला जो नहचु है ये महत्वपूर्ण रचना है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और बर्वे रामायण। एक बर्वे रामायण जो रचना है यह भी महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी गई रचना है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहुक को स्वतंत्र ग्रंथ न मान करके कवितावली है, कौन सी कवितावली है, इसका ही भाग माना है। किसको? हनुमान बाहुक को। उसके बाद हमने पढ़ा कि तुलसीदास जी की मुख्य भाषा तो अवधी रही है, जो संस्कृत निष्ठ अवधी कहलाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप रामलला नहचु की भाषा ठेठ अवधी है। इसीलिए इसको पूछा जाता है कि रामलला नहचु है, इसकी भाषा है वो कौन सी है? इसकी भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी यानी खड़ी बोली है। इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली की रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब तुलसीदास जी की जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी के प्रबंधात्मक काव्य और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। कौन कौन सी दो प्रबंधात्मक काव्य हैं और कौन से मुक्तक रचनाएं हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में टेबल बना लेते हैं। प्रबंधात्मक और मुक्तक रचनाएं।
सबसे पहले हम लिखेंगे प्रबंधात्मक कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक तरह मुक्तक रचनाएं, एक तरह है प्रबंध रचनाएं। तो आज ये क्लास है वो बहुत दिनों के बाद हो रही है। अब से यथावत रूप से क्लासें होंगी। नंबर हमारी पहली प्रबंध रचनाएं और दूसरी तरफ है वो मुक्तक रचनाएं। मुक्तक रचनाएं कौन कौन सी प्रबंधात्मक और मुक्तक रचनाएं हैं। एक तरफ नंबर 1 पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। दूसरी रचना है जानकी मंगल, जानकी मंगल। तीसरी रचना का नाम रामचरितमानस, रामचरितमानस। और चौथी रचना का नाम है रामलला नहछु, रामलला नहछु। यह प्रबंध रचनाएं हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला नहछु। अब हम बात करेंगे मुक्तक रचनाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 मुक्तक रचना बैराग्य संदीपनी, बैराग्य संदीपनी। दूसरी रचना विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तीसरी रचना कवितावली, कवितावली। चौथी रचना का नाम है वो गीतावली। पांचवी रचना कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। छठी रचना की हम बात करें तो है दोहावली, दोहावली। सातवीं रचना रामाज्ञ प्रश्नावली, रामाज्ञ प्रश्नावली। आठवीं रचना बर्वे रामायण, बर्वे
रामायण। 9वीं रचना हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। ये हमने बात करी प्रबंध रचनाएं और मुक्तक रचनाएं। प्रबंध रचनाएं हैं वो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला, नहचू। रामलला, नहचू। मुक्तक रचनाएं बैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक। ये हैं इनकी प्रबंध और मुक्तक रचनाएं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। वह है कि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीत काव्य की श्रेणी के अंदर आती है। तो हम इसको नोट डाउन करते, विशेष करके लिखेंगे, नोट लगा के, ये महत्वपूर्ण है। लिखेंगे कि तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीति काव्य की श्रेणी के अंदर आती है। गीति काव्य की श्रेणी में आती है। तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली कौन कौन सी आती है? एक तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली है। गीत काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये तीनों रचनाएं हैं वो गीत काव्य की श्रेणी के अंदर आती है। आगे की चर्चा तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी हम बात करेंगे कि तुलसीदास जी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो हम लिखेंगे तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तुलसीदास जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है उसको हम लिखेंगे। कौन कौन से हैं? नंबर 1, काशी के प्रहलाद घाट पर पंडित गंगाराम ज्योतिषी रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर तुलसीदास ने मात्र 6 घंटे में रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना कर दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि काशी घाट पर काशी के प्रहलाद घाट पर पंडित गंगाराम ज्योतिषी रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर तुलसीदास ने मात्र कितने घंटे में? मात्र 6 घंटे में
रामाज्ञा प्रश्नावली मात्र 6 घंटे में रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना कर दी थी। कि रचना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसके कहने के ऊपर तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। तो प्रहलाद घाट के ऊपर, काशी की प्रहलाद घाट पंडित गंगाराम ज्योतिषी रहा करते थे, उन्हीं के कहने के ऊपर तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली की, वो भी मात्र 6 घंटे के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है कि तुलसीदास कृत रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना है जिसे दोहावली रामायण भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास कृत तुलसीदास कृत रामाज्ञा तुलसीदास कृत रामाज्ञा प्रश्नावली वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना है, जिसे क्या कहते हैं, दोहावली रामायण भी कहा जाता है। दोहावली रामायण भी कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्नावली है वो किसके ऊपर आधारित है? ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है, उसे दोहावली रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित बरवे रामायण रचना को रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर रचा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम नोट करके लिखेंगे, विशेष करके लिखेंगे। यह है कि तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास द्वारा रचित बरवे रामायण को रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर रचा था। बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर रचा। तुलसीदास ने जो बरवे रामायण रचना है वो रहीम के बरवे नायिका रचना है, रहीमदास जी की, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने लिखा था। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात थी। अब हम चौथी महत्वपूर्ण बात जिसे विशेष करके लिखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, वो यह है कि तुलसीदास ने वृंदावन में सूरदास से भेंट करने के उपरांत चित्रकूट में कृष्ण गीतावली की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुलसीदास ने वृंदावन क्या हो गया?
क्या हो रहा है यार। तुलसीदास ने वृंदावन में वृंदावन में उन्होंने सूरदास से भेंट करने सूरदास से भेंट करने के उपरांत चित्रकूट में कृष्ण गीतावली की रचना की थी। कृष्ण गीतावली की रचना की थी। तुलसीदास ने वृंदावन में सूरदास से भेंट करने के उपरांत चित्रकूट में कृष्ण गीतावली की किसकी रचना की? कृष्ण गीतावली की रचना की। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यानी कितने पॉइंट हो गए? 4। 5वां जो पॉइंट है वो यह है, इसको भी हम नोट करके लिखेंगे, विशेष करके लिखेंगे। और सूरदास के सुर सागर के पदों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गीतावली की रचना की। सूरदास की रचना सुर सागर और तुलसीदास की रचना गीतावली में अंतर केवल इतना है कि तुलसी ने कृष्ण के स्थान पर राम का नाम लिया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सूरदास के सूरसागर के पदों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गीतावली की रचना की। किसकी रचना की? गीतावली की रचना की। किससे प्रभावित होकर? सूरदास की जो सुर सागर रचना है उससे प्रभावित होकर की रचना की। सूरदास की रचना सूरसागर और तुलसीदास की रचना गीतावली में अंतर केवल इतना है तुलसीदास ने कृष्ण के स्थान पर
राम का नाम लिया है। यानी यह महत्वपूर्ण बातें थी 5। कौन कौन सी? तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। काशी के प्रहलाद घाट पर पंडित गंगाराम ज्योतिषी रहा करते थे। उन्हीं के कहने के ऊपर तुलसीदास ने मात्र 6 घंटे में रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना कर दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्नावली है वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित रचना है, जो जिसे क्या कहते हैं, दोहावली रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा पॉइंट, वो था तुलसीदास द्वारा रचित बरवे रामायण। बरवे रामायण जो रचना है उसको रहीम के बरवे नायका वेद से प्रभावित होकर रचा। तुलसीदास ने वृंदावन में सूरदास से भेंट करने के उपरांत कृष्ण गीतावली की रचना की। किसकी रचना की? चित्रकूट में कृष्ण गीतावली की रचना की थी। उसके बाद 5वां पॉइंट, सूरदास के सूरसागर के पदों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने गीतावली की रचना की। सूरदास की रचना सूरसागर और तुलसी की रचना गीतावली में अंतर केवल इतना है कि तुलसीदास ने कृष्ण के स्थान पर राम का नाम लिया है और सूरदास है वो कृष्ण का नाम है वो ले रहे हैं। अब हम आगे की चर्चा है वो तुलसीदास पर चर्चित वक्तव्य कौन कौन से हैं। तुलसीदास पर चर्चित कौन कौन से वक्तव्य हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यह अध्ययन आज नहीं बल्कि अगली क्लास में यानी कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं अगली कक्षा में।